फ्रेंड्स, रासायनिक बलगतिकी चैप्टर से एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल कराने जा रहे हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल 3 ही चैप्टर से पूछे जाते हैं। पहला है सॉल्यूशन चैप्टर यानी कि विलयन, दूसरा है वैद्युत रसायन और तीसरा है केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बलगतिकी। फ्रेंड्स, केमिस्ट्री के पेपर में इन्हीं तीनों चैप्टर से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का क्वेश्चन हम लोग का कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 60 मिनट में 75% पूर्ण हो जाती है, तो इस अभिक्रिया की और आयुकाल ज्ञात कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, एकदम इजी तरीके से इसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों, रासायनिक बलगतिकी चैप्टर से इसी टाइप के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या है आपका कि 75% पूर्ण होने में यह अभिक्रिया 60 मिनट का समय लेती है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया का हमें अर्धायुकाल निकालना है, ठीक है। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर जो 75% पूर्ण होने में समय दिया गया है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो टी दिया गया है कितना, 75% पूर्ण होने का, ठीक है। कितना दिया है, 60 मिनट, ठीक है। कितना दिया गया है, 60 मिनट। और दोस्तों, यहाँ पर 75% का मतलब समझ लीजिए, ठीक है। परसेंटेज का मतलब होता है बटे में 100। क्या होता है, बटे में 100। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग प्रारंभिक मात्रा कितना लेकर चलेंगे, 100 लेकर चलेंगे। और 100 में से 75% ये पूर्ण हो जाती है, तो कितना बचेगा इसके पास, शेष मात्रा 25 बचेगा, ठीक है। तो ये 75% में ये जो नीचे 100 होता है ये प्रारंभिक मात्रा होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रारंभिक मात्रा, प्रारंभिक मात्रा, प्रारंभिक मात्रा यानी कि ए कितना है दोस्त, 100 लेकर चलेंगे, ठीक है। तो शेष मात्रा कितनी हो जाएगी, तो शेष मात्रा क्या होता है, ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, ठीक है। 100 हमारे पास है, 75% पूर्ण हो गया दोस्त, तो कितना बचेगा, ए माइनस एक्स, ठीक है। ये क्या है, प्रारंभिक मात्रा, और एक्स क्या है, जितना कंप्लीट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ कितना कंप्लीट हो रही है, 75, और ये कितना है, 100 है, एक्स क्या है, 75 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आपके पास शेष मात्रा बच जाएगा, 25। ये आ गया दोस्त हमारा शेष मात्रा, प्रारंभिक मात्रा हमारे पास है, और टी दिया गया है 75% पूर्ण होने का, ठीक है। तो दोस्त हम लोग जानते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फॉर्मूला, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक कितना होता है फ्रेंड्स, इसका फॉर्मूला के बराबर, इसको वेग स्थिरांक को किससे लिखते हैं मेरे भाई, के से, ठीक है। तो के बराबर हो जाएगा 2.303 बटे में टी इंटू में लॉग ए अपान ए माइनस एक्स, ठीक है। तो आइए इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो 2.303 हो जाएगा, नीचे टी कितना है मेरे भाई आपके पास, 60 मिनट है, ठीक है। इंटू में लॉग ए अपान ए माइनस, ये कितना है, प्रारंभिक मात्रा, और कितना प्रारंभिक हम लोग लेकर चल रहे हैं, 100, ठीक है। और नीचे क्या है, ए माइनस एक्स यानी कि शेष मात्रा, शेष मात्रा कितना आया है, 25। क्योंकि पूरा हमारे पास कितना है दोस्त, 100 है, 100 में से 75 कंप्लीट हो गया, तो कितना बचा आपके पास, 25 ही ना बचेगा, तो 25 हो जाएगा। अब 25 से 100 को काटेंगे तो 25 चौका 100 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 2.303 इंटू में, और दोस्तों यहाँ पर जो 4 है इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है। और नीचे आपका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल कीजिए दोस्तों, यहाँ पर लॉग का फॉर्मूला होता है कि लॉग के अंदर किसी संख्या के पावर में कोई संख्या होती है तो वो क्या होती है, बाहर आ जाती है, ठीक है। तो इसको बाहर कर लेंगे 2 को, 2.303 हो जाएगा, इंटू में लॉग 2 हो जाएगा। मतलब कि लॉग के अंदर कोई संख्या, उसके पावर में कोई संख्या है तो वो संख्या क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है, ठीक है। ये लॉग का फॉर्मूला होता है, और नीचे आपका 60 हो जाएगा। दोस्तों, log 2 की वैल्यू क्वेश्चन में हमें दिया गया कितना है, देख लीजिए 3010 होता है, ठीक है, 0.3010। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे, और 2 से इसको काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 30 बार में, ठीक है।
तो log 2 की वैल्यू कितना होती है 0.30 10 हो जाएगा, और नीचे आपके पास क्या है मेरे भाई 30 है। ठीक है, अब दोस्त जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो कितना आएगा आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पर आप सॉल्व करिएगा, भाग कीजिएगा तो इतना ही आएगा 0.023 इतना आएगा। ठीक है, और ये क्या है के मतलब क्या है वेग स्थिरांक, और वेग स्थिरांक मात्रक यहाँ पे कितना हो जाएगा मिनट इनवर्स। ठीक है, क्योंकि हमारा समय यहाँ पर क्या है मिनट में है तो मिनट इनवर्स हो जाएगा। लेकिन हमें दोस्त ये तो नहीं चाहिए, क्या चाहिए अर्धआयुकाल चाहिए। ठीक है, टी हाफ चाहिए। ठीक है, तो टी हाफ निकालते हैं किसके लिए प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। तो उसका फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं मेरे भाई, यहाँ पर देख लीजिए प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धआयुकाल कितना होता है दोस्त, आपको याद होगा इसका फॉर्मूला क्या होता है अर्धआयुकाल। अर्धआयुकाल को हम लोग लिखते हैं टी हाफ से। ठीक है, या टी 50% भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, या टी 50%। इसका फॉर्मूला होता है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धआयुकाल टी हाफ का 0.693 डिवाइडेड बाई के क्या है वेग स्थिरांक। दोस्तों यहाँ पर अर्धआयुकाल में आपको के चाहिए था, वेग स्थिरांक चाहिए था, इसीलिए हमने यहाँ पर के निकाला है। ठीक है, अब हमारा अर्धआयुकाल बड़े आराम से निकल जाएगा, तो 0.693 हो जाएगा, बटे में आपका क्या है के क्या है यहाँ पर हम लोग निकाल चुके हैं, कितना है दोस्त 0.0231। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे दोस्त ऊपर नीचे आपकी तो 1 पर 4 जीरो से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो दशमलव हमारा हट जाएगा। ठीक है, क्योंकि दशमलव हटाकर भाग करेंगे तो आसानी रहेगा, तो 4 अंक पे दशमलव। तो यहाँ दोस्तों क्या हो जाएगा 6930 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 जीरो से ये दशमलव हट जाएगा और 1 जीरो इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, लेकिन नीचे देख रहे हैं 4 अंक पर दशमलव है, तो 4 जीरो से ये दशमलव लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 231 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब कैंसिल करेंगे तो कितनी बार में कटेगा 30 बार में। ठीक है, यानी कि अर्धआयुकाल कितना आ गया मेरे भाई आपका 30 आ गया, कितना आ गया 30 आ गया। ठीक है, ये आपका क्या आ गया अर्धआयुकाल इतना मिनट। ठीक है, ये इतना मिनट आ गया। तो दोस्तों ये हो गया इसका कंप्लीट हल हो गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। फिर भी यदि कहीं डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जी। यदि वीडियो आपको पसंद आया है दोस्त तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है दोस्त।